बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर खान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। तुम इसलिए पैदा किए गए थे, अल्लाह ने तुम्हारा मकाम ये रखा था कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम्हें हमने, ए नबी की उम्मत के लोगों, तुम्हें हमने इसलिए पैदा किया ताकि तुम लोगों को भलाइयों का हुक्म दो, बुराइयों से रोको। आज तो सर से लेकर पैर तक हम ही बुराइयों के अंदर डूबे हुए हैं, हम ही बुराइयों के अंदर डूबे हुए हैं। हम ही मुसलमानों को बुराइयों के ऊपर उकसा रहे हैं, बुराइयों के अंदर मुलविस कर रहे हैं। मुसलमान का कत्ल कर रहा है, मुसलमान का खून कर रहा है। मुसलमान समझते नहीं मुसलमान हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर जुल्म और ज्यादतियां कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन से एक हमारे मुल्कों में, हमारे ही मुस्लिम ममालिक के अंदर फैसला अदालत ने दिया किसी मसले पर। उस फैसले के ऊपर वो नंगा नाच, ये सियासी बातें, वो नंगा नाच नाचा जा रहा है कि आज इस्लाम रुसवा हो गया। बड़े बड़ी दाढ़ियां, बड़े बड़े पगड़े इमाम नामों से रसालत का नाम लेकर बेचारे आवाम शहरियों के जीने को हराम कर दिया। ट्रक तोड़ रहे हैं, जला रहे हैं गाड़ियां, दुकानें बंद कर। किसका नुकसान है? तुम जिस शाख पर बैठे हो उसी शाख को तुम काट रहे हो। कौन है यह अहमक मौलवी? इस मौलवियों ने बेड़ा गर्क किया हुआ है। तुम्हें नहीं पता तुम्हारा मुल्क कहां जा रहा है, किस बर्बादी के ठिकाने पे जा रहा है? तुम्हें समझ नहीं आ रही? इस्लाम, मुसलमान, अरे तुम अपनी फिक्र करो। इस्लाम इंशाअल्लाह हमारे नबी की कोई बेइज्जती करके वो सही सलामत रह सकता? अल्लाह उसके ऊपर कुत्ते छोड़ेगा, अल्लाह उसका इंतकाम लेगा। कोई नई बात है, लेकिन तुम्हें सियासत चमकानी है। तुमने सियासत के बिसात पर बैठकर हुकूमतों के लिए ये तमाम सब साजिशें कर रहे हो। रब की कसम है, जलील हो जाओगे, रुसवा हो जाओगे। बाज आ जाओ मौलवियों, आवाम को भड़का रहे जलसे, एहतजाजात, गाड़ियां रोक कर। मैंने देखा, अल्लाह अकबर, मैंने कहा कि किसकी प्रॉपर्टी तोड़ रहे हैं? ये गवर्नमेंट की। कौन भरेगा? सर से लेकर पैर तक कर्जों में डूबा हुआ मुल्क और उसकी बर्बादी के तुम, ये कौन है खबीस यहूदी पीछे बैठ करके जो तुमको इस तरह नंगा नाचने पर मजबूर कर रहे हैं? नामों से सर, जिसका ना कोई सर। खेत के अंदर 2 औरतों का झगड़ा, 2 औरतों ने, औरतें, उनका क्या सबूत उनकी जुबानों का? जनाबे अली, हमारे यहां तो वैसे भी झूठे केसेस हवाओं के खिलाफ चलते हैं अदालतों में। उसके ऊपर ये नबी को गाली दी, वो करी, वहां से मसला मौलवी तक पहुंचा। मौलानी उठा के मौलवी, फिर अदालत भी, कोर्ट भी, कचहरी। आज इतने बरस के बाद ये तमाम सब चीजें क्यों? दुनिया तमाशा देख रही है। क्या तुमको समझिए भेड़िए? ये वाकई आतंकवादी, दहशतगर्द हैं? तलवारें ले करके निकले हो किसके खिलाफ? कौन है यहूदी वहां, कौन है नसरानी? तुम्हारा भाई है, गाड़ी चलाने वाला, कार चलाने वाला। किसकी गाड़ी? उसको तोड़ रहे हैं, उसके घरों को नोट। ये सब क्या है? ये हरकतें क्या है? ये हैवानियत और बर्बरियत है। ये इस्लाम नहीं है। माफ करना, ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम अमन का दीन है, रहमत और शफकत का दीन है। किसी ने भी अगर जुल्म किया, इस्लाम कह रहा फदरुल हुदूद अनिल शुबहात। इस्लाम कहता है अगर किसी के ऊपर हद भी लगी है कत्ल की, अगर जर्रा भी शुबहा हुआ है तो काजी को हक है उस शुबहे से उस फैसले को कैंसिल कर दे, उस शुबहे से उस आदमी के हद को खत्म कर दे। तुमने जज बनाए, अदालतें बनाई, सुप्रीम कोर्ट क्यों बनाए तुमने? अपने दाल चावल और उसके लिए तो अदालतें आलिया, सलाम है आपको, आप जो कहोगे सही है। और जरा सा कोई मसला आया, मुल्क की सालमियत का मसला, तुम्हें समझ नहीं आती? अक्ल के नाखुल हो, खैरत के नाखुल हो। हमने देखा बड़े बड़े मौलवी यूट्यूब पे बैठे हुए और जनाब वाली मीडिया में बैठे हुए और बयान दे रहे हैं, फला कर देंगे वो। ये मौलवी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अवाम, मेरे भाइयों, तुम्हारा बिगड़ने वाला है। ये सारे पैसे तुमसे वसूले जाएंगे, याद रखो। इसलिए अपने मुल्क की हिफाजत करो, अपने मुल्क की सालमियत के लिए। अपने मुल्क के तुम्हारे पास है क्या हथियार? क्या है? क्या लड़ोगे? किसको खत्म? अपने आप को मार रहे हो हैं? हद हो गई। बहरहाल अर्ज करने का मतलब यह है, इस्लाम हमारी वजह से रुसवा है, हम मोमिन नहीं हैं। अरे तुम कहते हो इस्लाम से रसालत, अरे सहाबा को उसी हमारे ही मुल्कों के अंदर गालियां नहीं दी जा रही हैं? नबी करीम का जनाजा, जी जनाब, इस्लामी मुल्क के मुसलमान कलमा पढ़ने वाले, मैंने अपनी आंखों से देखा। नबी का ताबूत निकालकर और कहते हैं कि यह जनाजा मुस्तफा है, उसका जुलूस निकाला जा रहा है। यह नबी की तौहीद नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अपने घरों में बुलाया जा रहा है, यह नबी की तौहीद नहीं है। और इस मौलवी के फतवों की क्या अहमियत? ये तो आपस में एक दूसरे के ऊपर कत्ल के फतवे देता है। यह मौलवी इस दौर का दुनिया परस्त हो चुका है, इल्ला मन रहमल्लाह, चंद एक को छोड़कर। अक्सरियत ये दुनिया परस्त हो चुके हैं,
سیاست کے گندی نالیوں میں یہ ان کو کرسیاں چاہیے، ان کو شہرتیں چاہیے۔ یاد رکھو اللہ کے دین کو مت بیچو، اللہ کے دین کو رسوا نہ کرو، ناموس رسالت کا نام لے کر حکومت اور سیاست مت کرو، نہ ہی عوام کی جہاں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اے خانہ کعبہ، اے خانہ کعبہ، تو میرے نزدیک بہت ہی محترم ہے، بہت ہی باعزت ہے، مکرم ہے، لیکن ایک مومن کی جان کے مقابلے میں جتنی عزت مومن کی ہے اتنی تیری۔ بولو یہ نبی نے ہم کو سکھایا، تم جان لے رہے ہیں، کہہ رہے ہو کہ جی جج کو قتل کر دو، اس کو پھانسی کا فتویٰ دو، عدالتوں کو ختم کرو، کہاں رہو گے تم؟ کیا کر رہے ہو تم؟ اپنے ہاتھوں سے اپنی خبریں کھول رہے ہو۔ ہرگز نہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہوں گا تم کم از کم قرآن اور سنت کی تعلیمات سے آشنا ہو۔ عدالت اپنا کام کر رہی ہے، حکومت اپنا کام کر رہی ہے، تمہیں امن اور شانتی کے ساتھ، اسلام کی پاسداری کے ساتھ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو ہو جاتے ہیں، کسی کو پتا، بولو کیا ضرورت ہے شور شرابے کرنے کی؟ اللہ تعالیٰ انتقام لے گا، اللہ تعالیٰ بدلہ لے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ تم کو تو ہماری حکومت تمہاری کوئی حکومت نہیں۔ جو ابا حضور کہہ رہے ہیں برطانیہ والے، امریکہ والے، ان کی حکومت، تمہاری کون سی حکومت؟ تم نے ووٹ دے دیا، بات ختم، جاؤ اپنے اپنے گھر۔ حکومت اسلام کی بات مت کرو، امن کی، سکون کی، اور آپس میں رواداری، کسی بھی۔ آج ایک جان لے کر پوری دنیا کا دشمن، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی اس ملک کے باشندے رہتے ہیں، جہاں کہیں بھی، ان کی جانیں سلامت رہ سکتی ہیں؟ مجھے بتاؤ ذرا، تم کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے کیسز آتے تھے، منافقین تھے، حضرت عمر کی تلوار نکل جاتی تھی، دانی اقتل هذا المنافق یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اجازت دو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اللہ کے نبی نہیں، رسول اپنی جگہ رہو عمر، ہم اگر ان کو قتل کر دیں گے تو دنیا کہے گی محمد اپنے ساتھیوں کو مارتا ہے، قتل کرتا ہے، کم از کم یہ غیرت تو مولویوں سیکھو، یہ تو تمہیں سمجھ آئے۔ کاش میری آواز ان بند کانوں تک پہنچے جو منبر و محراب کے امین بن کر جھوٹے دعوے دار اور اسلام کا نام لیتے ہیں، اسلام کی رواداریوں، محبتوں، شفقتوں، رافتوں، امن و سلامتی کے دعوے دار ہیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔